बिहार एनडीए में टकराव बढ़ता जा रहा है। मुद्दा सीएम पद का हो या फिर जातिगत जनगणना का, बीजेपी और जेडीयू की राह अलग अलग दिखाई दे रही है। वैसे जातिगत जनगणना मामले में बिहार बीजेपी दबाव में नीतीश कुमार के पक्ष में खड़ी दिख रही है, लेकिन सरकार में टकराव की आवाजें साफ साफ सुनी जा रही हैं। इसका असर दोनों ही दलों के कार्यक्रमों में भी देखा जा रहा है। आरा में तो सरकारी कार्यक्रम से सीएम का ही फोटो गायब कर दिया गया, तो जेडीयू के कार्यक्रम में बीजेपी को जमकर खरी खरी सुनाई गई। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती दूरियां अब साफ साफ दिखाई देने लगी हैं। पटना के जेडीयू के कर्पूरी सभागार में आयोजित पार्टी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान ये साफ साफ दिखाई भी दिया। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार पीएम पद के योग्य उम्मीदवार हैं। वो ये बात लगातार बोलेंगे, यदि किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, लेकिन जेडीयू की नजर में नीतीश पीएम पद के योग्य हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नाम भले ही नहीं लिया हो, लेकिन उनके निशाने पर बीजेपी ही थी। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी तो कुछ और आगे बढ़ गए। आमतौर पर बीजेपी के प्रति नरम रुख दिखाने वाले त्यागी ने बैठक में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और इस मामले में बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने के संकेत भी दे दिए। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना जदयू के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। नीतीश कुमार को देश में प्रचार शुरू करना चाहिए। अगर बीजेपी जाति आधारित जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है, तो जदयू कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने को तैयार रहना चाहिए। पार्टी को आंदोलन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। केसी त्यागी के बयान से संकेत साफ हैं कि जेडीयू बीजेपी से अलग रास्ता चुनने को तैयार है। वहीं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी पार्टी के नेता और केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह की ओर इशारा करते हुए बीजेपी को निशाने पर ले लिया। ललन सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी से केंद्र में मंत्री हैं, वो अक्सर पीएम से मिलते हैं। उन्हें यूपी चुनाव में जेडीयू के लिए बीजेपी से सीटों की बात करनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि बीजेपी के मन में क्या है। ये सब बयानबाजी उस समय हो रही थी जब मंच पर खुद नीतीश कुमार भी मौजूद थे। यानी साफ है कि बिहार एनडीए में कभी भी बगावत हो सकती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।